मैं जा रहा हूँ गधे को लेकर तालाब कपड़े धोने। राज दरबार से बहुत कपड़े लाया हूँ और धोए हुए कपड़े में राजा के कर्मचारी को देता हुआ भी आऊँगा। अच्छा ठीक है, जाइए। चल मेरे प्यारे गधे। चलो सारे कपड़े धुल गए, अब राज दरबार में देता हुआ घर चला जाऊंगा। अरे वाह भाई बिरजू, इतने सारे कपड़े एक ही दिन में धो कर दे दिए। चलो अच्छा है, अब कपड़े को सुखवा कर इस्त्री करने वाले को इस्त्री करने के लिए दे दूंगा। ये लो बिरजू अपनी मजदूरी। ये देखो भाग्यवान, मंत्री जी ने इतनी मुद्राएं दी। अरे वाह, मेहनत के बाद का फल मीठा होता है जी। मेनका, आज मुझे शिकार करने को मन कर रहा है, क्या करूं? इसमें सोचने की क्या बात है स्वामी, जाइए जंगल और अपनी इच्छा पूरा करके आइए। यही तो चाहता था, इस राजा की प्यारी पत्नी रानी मेनका अनुमति दे दे। आप भी स्वामी, मजाक करना कोई आपसे सीखे। राजा को जंगल में एक पेड़ पर पक्षी दिखाई देती है। अरे ये क्या, पक्षी तो गायब हो गई। पक्षी फिर से दिखाई देती है। जैसे ही पक्षी उड़ती है, राजा उसका पीछा करने लगते हैं। वो रही चिड़िया, चलो अब इसका शिकार करता हूँ। रुक जाओ राजा, ये किसकी आवाज है? यहाँ तो कोई नहीं है। मैं यहाँ हूँ राजन। तुम कौन हो और मेरे शिकार को रोकने वाली कौन होती हो? मैं रबूता हूँ, ये पक्षी मेरी प्यारी मंदीकनी है। अच्छा अच्छा, तो ये बात है, ये तुम्हारी पक्षी है। अच्छा मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हारी मंदीकनी का शिकार नहीं करूँगा। मैं जा रहा हूँ, दूसरे पक्षी का शिकार करूँगा। जाने से पहले तुम्हें मेरे लिए एक काम करना होगा राजन। कैसा काम? बोलो रबूता। राजन, तुम्हें मेरे लिए सिधुराम धार वन जाना होगा, जो यहाँ से 2 दिन की दूरी पर है, और उस वन में मौजूद साल वृक्ष पर 3 चमकती जादुई पत्ते में से एक पत्ता लाना पड़ेगा। वो तो ठीक है रबूता, लेकिन मैं तो राजा हूँ और मुझे अपने प्रजा को चलाना पड़ता है, इसलिए मेरे पास इतना ज़्यादा भी वक्त नहीं कि कहीं 2 दिन के लिए राज्य को छोड़कर जाऊं। जो थोड़ा बहुत वक्त मिलता है तो मैं अपने मंत्री पर काम सौंपकर जंगल शिकार करने आ जाता हूं। तो ठीक है राजन, अब रहो मेरे कैद में। मंत्री जी, इंतजार करते करते रात हो गया, लेकिन स्वामी अभी तक नहीं आए हैं। चिंता ना करें महारानी, महाराज को कुछ नहीं होगा। वे किसी दूसरे राज्य के राजा के यहाँ ठहर गए होंगे। वे कल जरूर आ जाएंगे।
फिर अगली सुबह मंत्री सैनिकों को राजा का पता लगाने के लिए भेज देते हैं। हमें तो राजा कहीं नहीं मिले अरविंद, अब हमें वापस राजमहल जाना चाहिए। हाँ तुम ठीक बोले शुभम, महाराज का पता लगाते लगाते हम थक गए, लेकिन हमें महाराज नहीं मिले। अब हमें चलना चाहिए। चलता हूँ भाग्यवान राज दरबार कपड़े लाने, 3-4 दिन हो गए नहीं गया। अच्छा ठीक है, जाइए। मंत्री जी, धुलाई के कपड़े लेने आया हूँ। ये क्या मंत्री जी, आप बहुत उदास नजर आ रहे हो। क्या बताऊं बिरजू, आज 4 दिन हो गए महाराज को शिकार पे गए हुए, लेकिन अभी तक नहीं लौटे हैं। कोई बात नहीं मंत्री जी, मैं जाऊंगा राजा साहब को ढूंढने। हमने अपने सैनिक को हर जगह भेजा, लेकिन महाराज का पता नहीं चल सका। अब आखिरी कोशिश तुम भी कर लो, भगवान तुम्हारी रक्षा करे। अरे इतने अच्छे अच्छे फल, चलो कुछ तोड़कर खा लेता हूँ। चलते चलते भूख लग गई है और प्यारे गधे को भी खिला दूंगा। रुक जा मनुष्य, पहले मेरे 2 सवाल का जवाब दे, तभी फल खा सकता है। और अगर तुमने गलत जवाब दिया तो मैं तुम्हें बंदी बना लूंगा। ठीक है वृक्ष भाई। मेरा पहला सवाल, इस संसार में सबसे बड़ा क्या है? प्रेम, क्योंकि प्रेम में वह ताकत है जो बड़ी से बड़ी दुश्मनी को भी दोस्ती में बदल देता है। अति उत्तम। मेरा दूसरा सवाल, क्या कारण है कि राजा से राजा को भी गरीब बनने में ज्यादा वक्त नहीं लगता? घमंड, हमें घमंड नहीं करनी चाहिए, क्योंकि भगवान की मर्जी से हम अमीर गरीब रहते हैं। तुम बहुत ही चालाक और बुद्धिमान मानव हो, मैं तुमसे प्रसन्न हुआ। सुनो, तुम्हारे महाराज को रबुता नाम की राक्षस ने बंदी बना लिया है। यहाँ से कुछ दूर उत्तर दिशा में चलते चलते तुम्हें एक पेड़ पर गिद्ध पक्षी बैठी मिलेगी। तुम उसके पीछे पीछे चले जाना, तुम्हें तुम्हारे महाराज मिल जाएंगे। और ये लो मेरे फल, खा के जाना। लगता है ये वही पक्षी है जिसके बारे में वृक्ष बोल रहा था। पक्षी के उड़ते ही बिरजू उसका पीछा करने लगता है। महाराज, आप चिंता ना करो, मैं आ गया हूँ आपकी मदद करने। चले जाओ बिरजू, मेरी परवाह ना कर, अपनी जान बचाकर निकल जाओ। नहीं महाराज, चाहे जान भी देना क्यों ना पड़े, मैं नहीं जाऊंगा। अपने राज्य के राजा की मदद करना मेरा कर्तव्य है। अरे ओ रबूता राक्षस, सामने आ, मैं अपने महाराज को तेरे वश में से छुड़ाकर ले जाने आया हूँ। हा 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 हा, क्यों नहीं छुड़ा लेना मेरे हाथों से अपने राजा को, लेकिन तुझे मेरा एक काम करना होगा मानव। अगर तूने भी अपने राजा की तरह इनकार किया तो अपने राजा के जैसा बंदी बनने के लिए तैयार हो जाना। बता रबूता, क्या करना होगा, मैं तैयार हूँ। हा हा हा, तो तुम तैयार हो गए। सुनो, तुम्हें सिद्धूराम धार वन जाना होगा, जो यहाँ से 2 दिन की दूरी पर है, और उस वन में मौजूद साल वृक्ष पर 3 चमकती जादुई पत्ते में से एक पत्ता लाना पड़ेगा। लेकिन तुम वहाँ खुद क्यों नहीं जाती? हम राक्षसों का वहाँ जाना मना है। अगर गलती से भी हम उस वन में प्रवेश कर गए तो वहाँ मौजूद वन की रक्षक हमें अपने शक्ति से जला देगी। रबूता के कहने पर बिरजू चला जाता है पत्ते को लाने।
चलते चलते शाम हो जाती है और उस रात बिरजू एक पेड़ के नीचे सो जाता है। चल मेरे प्यारे गधे, अब हमें चलना चाहिए पत्ते को लाने, रात बीत गई है। वन में प्रवेश तो कर गया, लेकिन वह पत्ता नजर नहीं आ रहा जो रबूता ने बताया था। वो रहे पत्ते, चलो एक तोड़ लेता हूँ। रुक जा मनुष्य, ये क्या करने जा रहे हो? आप कौन हैं और मुझे आप इस पत्ते को तोड़ने के लिए क्यों मना कर रही हो? मैं इस वन की रक्षक सरोजनी हूँ। भगवान ने मुझे इस वन की रक्षा करने के लिए बनाया है। क्या बताऊं सरोजनी, रबूता नाम की राक्षस ने मेरे राज्य के राजा को अपने वश में बंदी बना लिया है और मैं अपने राजा की मदद करने गया तो मुझे इस पत्ते को लाने के लिए उस दुष्ट ने भेज दिया। अगर मैं यहाँ नहीं आता तो वह मेरे राजा के तरह मुझे भी बंदी बना देती। मत रो मनुष्य, मैं तुम्हारी मदद करूंगी। मैं तुम्हें दे दूंगी एक पत्ते, लेकिन तुम्हें मेरा एक पहेली को बुझाना होगा। पूछो, क्या पहेली है? वह क्या चीज है जिसके पास अनंत शब्द है लेकिन बोल नहीं सकता? किताब है। अरे वाह मनुष्य, तूने सही जवाब बताया। ये लो पत्ता। रबूता, कहाँ हो? ये लो पत्ता। लाओ मानव। ये लो मंदिकिनी, तुम भी स्पष्ट करो इस पत्ते से। धन्यवाद मानव, तुमने हमें आज श्राप से मुक्त किया। हमें माफ कर दीजिए महाराज, हमारी कोई मदद नहीं करता था, इसलिए हमें यह उपाय करना पड़ा। मैं वसुंधरा हूँ और ये मेरे पति मनमोहन हैं। हम जैसे आत्माओं को जो दुख में होते हैं उनकी मदद करने के लिए बनाया गया है। लेकिन एक दिन हम दोनों से एक गलती हो गई और एक साधु ने हमें श्राप दे दिया और मुझे रबूता राक्षस और इन्हें स्त्री गिद्ध मंदिकिनी बना दिया। आज हम श्राप मुक्त हो गए। ईश्वर आपके राज्य को बढ़ाएगा और आपके प्रजा को सदैव खुश रखेगा महाराज। धन्यवाद बिरजू, आज तूने मेरी जान बचाई। मांगो, क्या मांगते हो? महाराज, ये मेरा कर्तव्य था। अगर राज्य का राजा ही खतरे में रहे तो राज्य कैसे चलेगा? मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं आपके राज्य में खुशी से काम करके रहता हूँ। अति बुद्धिमान और समझदार, मैं वादा करता हूँ आज से तुम मेरे प्रिय मित्र हो बिरजू, और मैं तुम्हारी हर एक परिस्थिति में तुम्हारा साथ दूंगा।